Hello students, welcome to Aksha Educational e-learning platform. I'm Ranjana Goyal, your mathematics mentor, and today's topic is matrices. Our today's topic is matrices, so we will discuss about matrices and its properties. इनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस देखते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. इसका मतलब समझते हैं. देखो एक मैट्रिक्स है वो क्या है, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है कि लेट्स सपोज दिस इज एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब किसमें ब्रैकेट में क्लोज होगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज होगा. एरे, एरे मीन्स क्या है, इट्स एन अरेंजमेंट. ठीक है, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं ये किसी ऑर्डर में. ऑफ नंबर्स, नंबर्स हो सकते हैं इस तरीके से, ये नंबर्स हो सकते हैं. एंड फंक्शंस, फंक्शंस की बात करें इट मीन्स उसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं मैट्रिक्स में. और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकते हैं मैट्रिसेस में. सो दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस. क्या होता है, अ रेक्टेंगुलर एरे. ऑर्डर, a matrix is an ordered rectangular array of numbers और functions. अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, या तो इनके अंदर जो ये जो नंबर्स होते हैं इनको या तो एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, और या फिर बोलते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. इन सबको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी. ठीक है, इस ये मैट्रिक्स ही पूरी इसको एंटिटी, ये जो एंटिटी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स. हमें हमेशा जो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर में ही डिनोट करना है, चाहे उसको एक्स से करें या वाई से या फिर पी से, कैपिटल लेटर में डिनोट करना है. ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं. पहले इसमें देखिए एक बार, कि इसमें एक बार रो एंड कॉलम की बात करते हैं. देखो यहाँ कितने रो हैं, यहाँ पर रो 1. ठीक है, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इस तरीके की लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, और इस तरीके की खड़ी हुई लाइंस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं. तो वर्टिकल अलाइनमेंट में अगर एलिमेंट्स होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, वो कहलाते हैं कॉलम्स. ये कॉलम 1 है, दिस इज कॉलम 2. तो हम हमेशा इसको कॉलम और रो ऐसे ना लिख के सिर्फ इसका जो स्टार्टिंग का लेटर है उसको ले लेते हैं. तो इसको लिखते हैं R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ठीक है, लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स 1 3 √3 -1 0 2 4 -6. ठीक है, ये ऐसे लंबे लाइन में, वर्टिकल लाइन में क्या होते हैं, कॉलम होते हैं. तो इनको क्या बोलेंगे, कॉलम्स को, इनको बोलेंगे C1, दिस इज सेकंड वाला एंड दिस इज थर्ड वाला. ठीक है, रो जो लेटिव लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल, उनको रोज बोलते हैं R1, R2 एंड R3. ठीक है, तो इसमें रोज कितने हैं टोटल, रोज हो गए 3. कॉलम कितने हैं, कॉलम भी कितने हैं, 3. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 3. कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3. अब जब इसकी ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n. मतलब समझते हैं इसका. देखो क्या कहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें m रो है और n कॉलम है, m रो है और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3. उस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा
m इंटू n, ठीक है, m इंटू n उसका ऑर्डर होगा। अब जैसे देखो ये मैट्रिक्स देखी थी, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम जब m की बात कर रहे हैं, हम जब m की बात कर रहे हैं तो कितने रोज हैं, m मतलब रोज और n मीन्स कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को लिख दूं यहाँ पे, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है कि जो इसका ऑर्डर है वो इसके साइड में लिखा जाता है 3 इंटू 3, ठीक है। और 3 इंटू 3 से मतलब समझ में आता है कि अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 3 जा 9, इट मीन्स टोटल एलिमेंट्स, इट मीन्स टोटल एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स कितने हैं, 9। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। सेकंड दूसरी मैट्रिक्स लेके देखते हैं, कोई बी मैट्रिक्स ली और उस मैट्रिक्स में लिया 1 2 2 4, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमें अगर ये फाइंड करना हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो देखो कितने होंगे, रोज कितने हैं, रोज रो 1 रो 2, ठीक है, तो 2 रोज हैं और C1 एंड C2 2 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना होता है, m इंटू एन, m मीन्स रो, n मीन्स कॉलम, m कितनी है, रोज 2 है, कॉलम भी 2 है, टोटल 4। यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख देंगे 2 इंटू 2 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, ठीक है। एक 1 बाई 1 ऑर्डर की लेते हैं मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ली जिसमें मैंने लिखा 4, तो क्या हुआ इसमें, एक ही तो रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इसका हो गया 1 इंटू 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 1, ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 2 3 -1 2, ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स। इसमें देखो R1 R2 R3 3 रो हैं, C1 C2 2 कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है m इंटू एन, m कितने हैं 3, n कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। कोई दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं Z, उसमें देखते हैं, जैसे मैंने लिया -2 √4 3 0 1 1.5, ओके। इसमें देखते हैं, देखो ये कितना है R1 और ये R2, ये C1, दिस C2, दिस इज C3, ठीक है। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स m इंटू एन, m कितने हैं 2 और n कितने हैं 3, तो 2 इंटू 3, तो इन सब से हम ये पता लगा सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स है, बिल्कुल 2 इंटू 3 तो 6 एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स में, 3 इंटू 2 अनदर इसमें 6 एलिमेंट होंगे, बट डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में क्या है, ये 3 है तो 3 रो हैं, इसमें 2 हैं तो 2 कॉलम है, और इसमें देखो दो दो क्या है, ये कॉलम है और ये 3 कॉलम है यहाँ पर, ठीक है। एक अपनी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हो गई, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो गई, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो हम इसमें किस कहाँ तक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, जो 3 बाई 3 तक मैट्रिक्स होती हैं, मतलब 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती हैं, वो वहां तक डिस्कस करेंगे। इट मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, so we are discussing about the order of a matrix. A matrix having m rows and n column is called a matrix of order m into n. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जो मैट्रिक्स होती है उसका m into n ऑर्डर का। देखो लेट्स से वी हैव दिस मैट्रिक्स, ठीक है, दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके एक बार एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे। देखो एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, एलिमेंट्स in a matrix,
एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। देखो कोई मैट्रिक्स ली मैंने, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्स लेके 2 3 5 5 6 8 -1 4 3, दीज आर दी एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो दिस इज रो 1 R1, this is R2 and this is R3, this one is C1 C2 C3। तो अब हमें ये जो एलिमेंट है ना, जैसे 2 है 3 है 5 5 6 8 1 4 3, इन सब की पोजीशन डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करनी है? डिफाइन अ पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि ये जो एलिमेंट प्लेस किया गया है ये किस रो पर और किस कॉलम पर है। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? देखो यहां से चलते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है रो 1 में है और ये रो कॉलम 1 में है सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या कितनी हो जाएगी? A1 1 1 1 क्या शो कर रहा है? ये जो A1 1 है ये शो कर रहा है मतलब I और J। I किससे होगा? I बिलोंग करेगा रो से और J बिलोंग करेगा कॉलम से, ठीक है। A1 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड चेक करते हैं। ये देखो 3 जो है 3 की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट रो में है तो 1 आ जाएगा, और कॉलम कौन सा है? 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये किस क्या पोजीशन है इसकी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है। 5 देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इस 5 को चेक करते हैं, सेकंड रो पर आ गए तो यहाँ पर अब कितना आएगा? 8 2 1 आएगा, फर्स्ट कॉलम से है। यहाँ पे ये रो सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है। ये क्या है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। अब -1 चेक करते हैं। अब थर्ड रो पर आ गए तो थर्ड रो का मतलब है यहाँ पर 3 आएगा और कॉलम क्या है? 1। 4 किस पे है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो गई? जो भी ए मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो कितने भी ऑर्डर की हो, 1 by 1 ऑर्डर की हो, 2 by 2 ऑर्डर की, 3 by 3 ऑर्डर की, ठीक है। 3 by 3 ऑर्डर तक हम लास्ट पढ़ते हैं। तो इसमें या तो 2 by 1 भी हो सकता है, 1 by 2 भी हो सकता है, 3 by 1 1 by 3 भी। ये आगे डिस्कस करेंगे कि ये इन रोज को, ये जो मैट्रिक्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलम रो मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। हम पहले किसके बारे में बात करें? पोजीशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है उस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। अब हमें बोला जाए कि हमें बताओ कि A32 एलिमेंट कौन सा है? A32। तो A32 के लिए हमें पता है, पहले थर्ड रो में जाएंगे, 3 मतलब थर्ड रो की बात कर रहे हैं, और 2 2 मीन्स सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम देखते हैं। दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम, तो 4 इज द एलिमेंट। तो A32 पोजीशन पे जो एलिमेंट है कौन सा है? वो 4 है, ठीक है। अब पिछली स्लाइड में हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर, जनरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, वो देखते हैं। देखो ये जो A11 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो है और जेथ कॉलम है, ठीक है। और लास्ट में ये सो ऑन कहाँ तक जाता है? तो फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो जेथ कॉलम, और सेकंड रो की बात कर रहे हैं अभी, सेकंड रो nth कॉलम, ठीक है। अब नीचे चलते आते हैं, और मान लो mth रो आ जाती है ना, लास्ट जो mth रो आ जाती है, तो mth रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो एंड jth कॉलम, ठीक है। और लास्ट में mth रो एंड nth कॉलम, मतलब जो लास्ट का जो एलिमेंट होगा ना वो mth, और मतलब जो mth रो होगी और mth कॉलम होगा। जैसे देखो कैसे इस एग्जांपल में देखा था, देखो इसको क्या बोलेंगे? ये वाले जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या होगी? इस एलिमेंट की पोजीशन होगी R3 और C3। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर A मैट्रिक्स है तो स्मॉल a लेंगे, ठीक है, और I एंड J, आई और जे मतलब वो रो की
कॉलम की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो की पोजीशन क्या है, A3 और कॉलम 3। तो मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखा था। जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या दिख रहा है, देखो हमने लास्ट में मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना लिखा है, m×n लिखा है, और लास्ट वाला एलिमेंट भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा वही क्या होगी, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं पहले। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, देन पोजीशन देखेंगे। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, कितने रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, फोर्थ कॉलम C4। ठीक है, तो अब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना होता है, m×n। m कितने हैं, टू रो हैं, और n कितने, 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2×4। इसका देखते हैं, R1, दिस इज R2, R3 एंड दिस इज R4। 4 रो हैं, तो m×n ऑर्डर में फर्स्ट क्या आ जाएगा, ये तो 4 रो हो जाएंगी, और कॉलम कितने हैं, C1 एंड C2। ठीक है, तो 2 हो गया, तो टोटल मतलब इसका जो ऑर्डर हो गया वो 4×2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो इसमें भी 8 होंगे, और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, और अब पूछें कि A32 एलिमेंट कौन सा होगा इस मैट्रिक्स में, तो A32 एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो मतलब 3 इसका क्या होगा, 3 इसका एलिमेंट होगा। A32 पे जो पोजीशन है एलिमेंट की, वो कौन सी, वो क्या है, वो एलिमेंट है 3। ठीक है, और ऑर्डर देखा था तो लास्ट वाले एलिमेंट को देखते हैं। लास्ट वाले एलिमेंट फोर्थ, देखो ये जो 2 है इसकी पोजीशन क्या है, A42, A फोर्थ रो और सेकंड कॉलम। तो लास्ट वाली पोजीशन ही क्या डिसाइड करती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्लियर, अब देखो इस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। 3/2 हमें ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो 3/2 का मतलब है 3 तो उसमें रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए उस मैट्रिक्स में। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब अब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, और इस फॉर्म से हमें उस मैट्रिक्स के क्या निकालने हैं, एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो कि 3/2 की मैट्रिक्स कैसी होगी। 3/2 का मतलब है कि कितने रोज होंगे, 3 रोज होंगे। A1 होगा, यहाँ पे A2 होगा, और ये 3 होगा, पहली बात तो। और कॉलम कितने, 2 कॉलम होंगे, तो 2 कॉलम का मतलब है कि एक यहाँ पे होगा, सेकंड कॉलम 1 2, ये 1 1, ये 2 1, और दिस इज 2 2, 3 1 एंड दिस इज 3 2। अब देखो 3 2, और हमें 3/2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो ये 3/2 ऑर्डर की ये तो मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके बेसिस पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो आई का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट रो, और जे का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉलम। मतलब A11 की बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आई का मतलब तो रो हो जाता है, और जे का मतलब कॉलम। तो इसमें क्या करेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, फिर दूसरी बार आई की जगह 1 और जे की जगह 2, फिर 2 एंड 1, फिर 2 2, फिर जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ उसकी पोजीशन रखते जाएंगे। तो सबसे पहले A11 एलिमेंट निकालते हैं। A11 एलिमेंट कैसे आएगा, 1/2, आई कितना है 1, और जे कितना है 1। मॉड्यूलस है तो मतलब नेगेटिव नहीं आएगा आंसर, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 ये गया तो 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आया 1। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ में लिखते जाते हैं जो भी एलिमेंट्स हमारे पास ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। 1 आ गया,
सेकंड चेक करते हैं, ए 1 2, 1 2 कितना आएगा, 1 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 6 5/, सेकेंड एलिमेंट कितना आया 5/2। थर्ड चेक करते हैं, A21, A21 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 1 1/2, ये कितना हो जाएगा 3 2 1, 1/2 आ जाएगा वाला एलिमेंट। A22 कितना हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2, 6 में से 4 तो इसका ये हो जाएगा 2। A31 चेक करते हैं, A31 हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये तो 0 आ जाएगा। और A32 कितना आएगा, A32 आ जाएगा आपका 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास एक 3/2 ऑर्डर की क्या आ गई, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। A11 एलिमेंट 1 है, A12 हमारे पास 5/2 है। अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब हमने क्या देख लिया कि मैट्रिक्स देख लिया, मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर कैसे होता है और रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, एंड देन उसके ऑर्डर देख लिया था, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा था। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं कि कितने टाइप्स की क्या होती है, मैट्रिसेस होती है। क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है उसमें ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, किसी में एक पूरी रो भी हो सकती है, किसी में एक पूरा कॉलम भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे मैट्रिसेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे फर्स्ट आती है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर इसमें सिर्फ वन कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है और उसमें AIJ एलिमेंट है, ठीक है, तो उसमें रो नहीं होगी, है ना, और कॉलम कितना कितना होगा, सिर्फ 1 होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा। देखो रो कितनी हो सकती है, M रोज हो सकती है, रो कितनी हो सकती है, M रोज हो सकती हैं, M रोज। बट कॉलम तो कितना होगा, अगर वो कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। तो जैसे देखो इसमें कितनी रोज हैं, R1 R2 R3 एंड R4, 4 रो हैं, बट कॉलम कितना है, एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड है अपना रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात है, रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। तो इसमें कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, बट रो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई बी मैट्रिक्स है, उसमें BIJ जो एलिमेंट है उसमें 1 तो रो होगी और n नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। तो यहाँ देखो इसमें सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो अपने अपने एंटायर चैप्टर है मैट्रिसेस एंड जो अनदर चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें काम आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, विच मीन्स कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी जो ऑर्डर होता है वो M×N होता है। तो क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स M इज इक्वल टू N हो जाएगा, M इज इक्वल टू N हो जाएगा। तो उस मैट्रिक्स का अब ऑर्डर चाहे से तो M×M लिख लो, चाहे से ऑर्डर N×N लिख लो। ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, अगर कोई AIJ एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में तो M×N है। ठीक है, मतलब M×M है, वो कब, जब M इज इक्वल टू N हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। जैसे देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में R1 R2 एंड R3 3 रो है और 3 ही क्या है, कॉलम है, C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3/3। और ऐसी सिमिलरली और भी मैट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे मैंने लिया 5, तो इस ऑर्डर इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1×1 है। तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, मीन्स M इक्वल्स टू N है। अनदर 1 2 2 1,
इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, तो ये भी अगेन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिर्फ 3 ऑर्डर की 1 into 1, 2 into 2 एंड 3 into 3, ये तीनों ऑर्डर की क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी अनदर टाइप हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की भी अनदर टाइप है कि उसमें भी किस किस तरीके की मैट्रिक्स और फॉर्म हो सकती है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑर्डर में होगी वो, 1 into 1, 2 into 2 एंड 3 into 3। ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। इज सेड टू बी डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है, या तो इस तरीके से होगा या ऐसे होगा। ठीक है, ये डायगोनल के लिए होता है। डायगोनल मैट्रिक्स है इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब होती है जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाए जीरो हो जाए। जैसे देखो इसमें ये भी एक डायगोनल है क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें कोई भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं। इसमें देखो इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब ये तो क्या है इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या हो गए ये जीरो हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गई एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अनदर डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 by 3 ऑर्डर की है। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगी ये देखो, ये इसके क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है, दिस इज दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये नॉन डायगोनल है सारे, ये सब क्या है जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसके सब क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में आपको अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को ही कंटिन्यू रखना होगा, तो उसके लिए आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल है उसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए।